लेकिन पुतिन को अपने इस गुस्से का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश उन्हें युद्ध अपराधी की तरह देख रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में गिरफ्तार तक किया जा सकता है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स की बैठक में शामिल न होने का सुझाव दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां की सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में ही युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप है कि उनके आदेश पर ही यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इस वारंट के बाद पुतिन के लिए उन देशों में खतरा बढ़ गया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं। और इसीलिए अब पुतिन के लिए दक्षिण अफ्रीका भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसलिए पुतिन को चेतावनी दी गई कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा न ले। ब्रिक्स की बैठक अगस्त में होगी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत और ब्राजील के नेता शामिल होंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की चेतावनी के बाद अभी तक रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि इलाके पर वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से विवाद था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के कई लोग आमने सामने आ गए। कहने के लिए तो ये दोनों एक ही पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच मरने मारने तक की नौबत आ गई। इसी बीच एक गुट के लोगों ने दूसरे पर बम फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद में एक माना जाता है, वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरोव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरोव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली, और आखिरकार रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार